हेलो, दिस इज़ अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश चैनल में क्लास 11th का फ़ोटोग्राफ के MCQs। इन MCQs में टोटल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इन MCQs में पोइटिक डिवाइस, मेन वर्ड की वर्ड मीनिंग एंड चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे जो आपको पूरा चैप्टर समझने में हेल्प करेंगे। MCQs स्टार्ट करने से पहले पोयम को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस पोयम में पोएटेस शर्ली टेल्सन एक फ़ोटोग्राफ शो कर रही हैं जो कि कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ है। इसमें 3 गर्ल्स दिखाई गई हैं। जो बीच वाली गर्ल है वो पोएटेस की मदर है और वो तीनों में सबसे बड़ी हैं। दोनों साइड उनकी कज़न है जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं। पोएटेस कह रही हैं, ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब मेरी मदर 12 इयर्स की थी और अब जो मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। साथ ही वो कहती हैं कि जो उनकी हंसी थी, जो फ़ोटोग्राफ को देखकर वो खुश होती थी, उस हंसी को अब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये फ़ोटोग्राफ उस समय का है जब पोएटेस की मदर अपनी कज़न्स के साथ और चाचा जी के साथ बीच पर घूमने गई थी और वहाँ पैडलिंग कर रही थी, अर्थात थोड़े थोड़े पानी में नंगे पैर चल रही थी और उस समय वो फ़ोटोग्राफ खिंचवा रही और कैमरा पोएटेस की मदर के चाचा जी ने पकड़ा हुआ था। आइए अब स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट MCQ, हु इज़ द पोएट और पोएटेस ऑफ द पोयम अ फोटोग्राफ? तो इसका आंसर है शर्ली टेल्सन, जो फोटोग्राफ की पोएटेस हैं। नेक्स्ट, हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ हर मदर? आंसर कज़न बेटी एंड डॉली, जो कि उनकी दोनों कज़न सिस्टर के नेम हैं। नेक्स्ट, विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? आंसर इज कार्डबोर्ड। तो फोटोग्राफ किस पे चिपका हुआ था? एक कार्डबोर्ड पर फोटोग्राफ चिपका हुआ था। हाउ मैनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ? तो जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि उस फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स थी। नेक्स्ट, व्हेन डिड हर मदर डाई? उनकी मदर की डेथ कब हुई? 12 इयर्स अगो। जिस समय पोएटेस फोटोग्राफ शो कर रही हैं तब पोएटेस की मदर की डेथ को 12 इयर्स हो गए थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएटेस मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन? जिस समय ये फोटोग्राफ खींचा गया था उस समय पोएटेस की मदर की एज क्या थी? तो 12 इयर्स थी। और जब फोटोग्राफ शो कर रही हैं पोएटेस, उस समय उनकी डेथ को कितनी टाइम हो गया था? तब भी 12 इयर्स हो गए थे। और जब ये फ़ोटो पिक की गई थी, क्लिक की गई थी, तब उनकी मदर की एज कितनी थी? उतनी ही थी, यानी कि 12 इयर्स ही थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट? ये फोटोग्राफ किसके बारे में शो कर रहा है? ट्रिब्यूट टू द पोएटेस मदर। ये पूरा फोटोग्राफ पोएटेस की मदर की मेमोरी को शो कर रहा है। व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? तीनों जो गर्ल्स हैं इस फोटोग्राफ में क्या कर रही हैं? होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। वो तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और वहाँ बीच पे पैडलिंग करने के लिए गई हैं। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कज़न? फोटोग्राफ कौन क्लिक कर रहे हैं? हर अंकल, उनके चाचा जी। What does terribly transient feet mean in the poem? Her feet represent the mother who changed with the time while she remained the same. Terribly transient की मीनिंग यहाँ पे शो की गई है कि ह्यूमन बींग्स में परिवर्तन आ जाता है। ये जो फीट यहाँ यूज़ किया गया है एज अ ह्यूमन बींग, किसको शो कर रहा है? ये ह्यूमन बींग को। तो ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ, लेकिन सी कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हर मदर्स लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ? उस फोटोग्राफ को देखकर कितने सालों बाद उनकी मदर हंस रही हैं?
तो 23 ईयर्स के बाद वो फोटोग्राफ पोइटेस की मदर देख रही हैं और उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? पोइटेस की मदर की फेवरेट मेमोरी क्या है? बीच हॉलीडे, जब वो अपनी कज़न के साथ बीच पर हॉलीडे मनाने गई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोट? और पोइटेस की फेवरेट मेमोरी क्या है? हर मदर्स लाफ्टर। उनकी मदर की फेवरेट मेमोरी है वो फोटोग्राफ, जब वो बीच पे गई थी उसको देख के वो हंस रही थी, वो मेमोरी है। लेकिन जो पोइटेस है उनकी फेवरेट मेमोरी क्या है? उनकी मदर की लाफ्टर, उनकी मम्मी की हंसी। What would the mother show to her daughter while showing her photograph? तो उनकी मम्मी जब फोटोग्राफ उसको शो कर रही हैं अपनी बेटी को यानी कि पोइटेस को, तो उसमें क्या दिखा रही हैं? हाउ हर पेरेंट ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। वो पोइटेस को ये बता रही हैं उनकी मदर कि जब हम बीच पे घूमने गए थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह तैयार किया था। फोटोग्राफ देखते हुए हंस रही हैं और पोइटेस को बता रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय? राय की मीनिंग होती है बच्चों आयरनिक यानी कि विडंबना। विडंबना किसे कहते हैं? विडंबना का अर्थ उस वर्ड से होता है जिसकी हम इच्छा तो करते हैं लेकिन वैसा हो नहीं पाता। कि अगर हम कहें कि किसी शर्मा डॉक्टर के बेटे तो बहुत बड़े, उनसे भी बड़े डॉक्टर बनेंगे या बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वो क्या बन के रह जाते हैं? एक क्लर्क ही बन के रह जाते हैं किसी बैंक में या किसी ऑफिस में कोई सुपरवाइजर की जॉब पे रह जाते हैं। तो ये विडंबना हुई। विडंबना का अर्थ ये होता है कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें प्राप्त नहीं होता। तो राय की मीनिंग है आयरनिक यानी कि विडंबना। नेक्स्ट इज व्हाट डज शी फील? शी यानी कि पोइटेस इन द पोम। पोम में पोइटेस क्या फील कर रही हैं? पेन एंड ग्रीफ। हाँ, उनको दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, दुख महसूस कर रही हैं। नेक्स्ट, मिसिंग हर मदर। अपनी मॉम को मिस कर रही हैं। यस। सैड एंड नॉस्टैल्जिक। अपनी पुरानी यादों को याद करके दुखी हो रही हैं। यस। नेक्स्ट, ऑल। तो टिक किस पे लगाएंगे बेटा? ऑल पे टिक लगेगा क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, हु वॉज नॉट इन द फोटोग्राफ? फोटोग्राफ में कौन नहीं है? तो द पोएट नहीं है। पोएट फोटोग्राफ में नहीं है क्योंकि फोटोग्राफ उनकी मदर का है और डॉली और बैटी उनकी कज़न्स हैं जो फोटोग्राफ में हैं, लेकिन पोएट इस फोटोग्राफ में नहीं है। Then correct answer will be the poet. Next, big girl is referred for Dolly, Betty, poet's mother या mother? तो यहाँ आंसर होगा पोएट्स मदर क्योंकि जो फोटोग्राफ है उसमें 3 गर्ल्स शो की गई हैं। बिग गर्ल कौन है? पोएटेस की मदर है। तो यहाँ पोएटेस मदर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, the word paddling means to walk in water that is not very deep. थोड़े थोड़े पानी में नंगे पैर चलने को पैडलिंग कहते हैं। यहाँ जो मीनिंग है पैडलिंग की वो ये है, लेकिन एक पैडलिंग की मीनिंग और भी होती है बच्चों कि जो हम पैडल बोट से बोटिंग चेक करते हैं, पैडल से बोट चलाते हैं, उसे भी पैडलिंग कहते हैं। बट यहाँ मीनिंग टू वॉक इन वाटर दैट इज़ नॉट वेरी डीप। नेक्स्ट, हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द मदर? मदर के दोनों साइड कौन थी? उनकी कज़न थी बैटी एंड डॉली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द अंकल वॉज होल्डिंग ए। अंकल ने क्या पकड़ रखा था? कैमरा इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोमेंट्री? मोमेंट्री की मीनिंग ट्रांजिएंट है अर्थात विडंबना। What had not changed over the years in the poem a photograph? क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ है? तो बच्चों सी चेंज नहीं हुआ है। ह्यूमन बीइंग तो चेंज हो जाते हैं एज द टाइम पासेड, बस सी चेंज नहीं हुआ है। तो द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
What are the three of them doing in the photograph? तो क्या कर रही हैं फोटोग्राफ में? Holding hands, smiling through their hair. अपने बालों के बीच में से हंस रही हैं, अर्थात वो विंडी डे होगा और हवा के कारण उनके बाल फेस पे आ रहे थे। फोटो वो खिंचवा रही थी और बालों के बीच में से हंस रही थी, स्माइल दे रही थी। किसकी तरफ देख रही थी? अपने अंकल की तरफ देख रही थी जिन्होंने कैमरा होल्ड किया हुआ था। Next, the sea was washing their dash feet. Answer is mortal. Next, tick the correct spelling. ट्रांजिएंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? TRANSIENT। ट्रांजिएंट, आयरॉनिक अर्थात विडंबना। Next is, what did the mother show to her daughter while showing her the photograph? जब पोएटेस की मदर पोएटेस को वो फोटोग्राफ शो कर रही हैं, उस समय वो फोटोग्राफ में पोएटेस को क्या दिखा रही हैं उनकी मदर? हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। वो अपनी बेटी को यानी कि पोएटेस को यह बता रही हैं कि उनके पेरेंट्स ने सी बीच के हॉलीडे के लिए उनको कैसे तैयार किया है। Next is, that girl lived refers to. Answer is the poet's mother in photograph. Next is, what oxymoron literary device has been used in the poem? इस poem में literary device ऑक्सीमोन कहाँ यूज़ हुई है? तो ऑक्सीमोन की मीनिंग होती है जहाँ दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाते हैं, वहाँ लिटरेरी डिवाइस होती है। यहाँ पे लेबर्ड इज़, लेबर्ड की मीनिंग होती है परिश्रम के साथ किया गया कार्य, और ईज़ मतलब सरलता से प्राप्त होना। तो दोनों क्या है? ये अपोजिट वर्ड है, और अपोजिट वर्ड होने के साथ साथ ये एक साथ यूज किए गए हैं, इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरम लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। द करेक्ट आंसर इज लेबर्ड इज। नेक्स्ट, हाउ मैनी फेसेस वर डिपिक्टेड इन द पोम बाय द पोएट? इस पोम में कितने फेसेस हैं? तो यहाँ 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट फेस वो है जहाँ पोएटेस की मदर अपनी फ़ोटोग्राफ को देखती हैं, हंसती हैं और अपनी मेमोरी को याद करती हैं जो उनको सी बीच पे अपनी कज़न के साथ गई थी। सेकंड वो है जब पोएटेस की मदर पोएट को अपना वो फ़ोटोग्राफ शो कर रही हैं जो कि उस समय खिंचाया गया था। नेक्स्ट, थर्ड फेस इज पोएटेस की जब मदर की डेथ हो जाती है उनके बाद जब पोएटेस बहुत ही सैड और पेन ग्रीफ महसूस करती हैं उस समय का है। तो द 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, नेम द पोम एंड द पोएट। पोम का नेम है अ फोटोग्राफ और पोएट हैं शर्ली टॉल्सन। नेक्स्ट इज, व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस वॉज यूज्ड इन द पोम? इस पोम में लिटरेरी डिवाइस ऑक्सीमोरन कहाँ यूज़ हो रही है? लेबर्ड इज में। ये आंसर पहले भी आ गया है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? इस फोटोग्राफ में तीनों क्या कर रही हैं? पैडलिंग कर रही हैं, यस। होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरों का, यस। इंजॉइंग ऑन द बीच, बीच पे इंजॉय कर रही हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही आंसर हमारे ऊपर जो दिए गए हैं वो सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, द वर्ड ट्रांजिएंट इन द पोम शो। ट्रांजिएंट क्या शो कर रहा है पोएम में? चेंजिंग लाइफ ऑफ मैन। व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज? लास्ट फेज में जो पोएटेस है वो कैसा फील कर रही हैं? पेन एंड ग्रीफ। नेक्स्ट इज, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज है? ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड। तो यहाँ बच्चों कौन सी पोएटिक टिक नहीं किया हुआ है? यहाँ एलिट्रेशन यूज़ है। एलिट्रेशन की मीनिंग होती है जब दो वर्ड में स्टार्टिंग कंसोनेंट सेम हो। तो यहाँ माई मदर एम माँ कंसोनेंट यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। What epithet literary device has been used in the poem? Epithet की मीनिंग होती है कोई वर्ड एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो लेकिन रेफर किसी और को करे। तो यहाँ ट्रांजिएंट फीट यूज़ हुआ है पोम में
उसमें फीट को ह्यूमन के साथ कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ एपिथेट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोम? लास्ट फेज क्या था जब उनकी मदर की पोएटस की मदर की डेथ हो गई थी? द करेक्ट आंसर इज आफ्टर हर मदर डाइड। नेक्स्ट इज what would the mother show to her daughter while showing her the photograph? पोएटस की मदर पोएटस को क्या दिखा रही थी फोटोग्राफ में जब वो फोटोग्राफ पोएटस को शो कर रही थी? तो हाउ हर पेरेंट ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, तो ये उनके पेरेंट्स ने उनको बीच पे जाने के लिए कैसे रेडी किया था। Now this is the last MCQs. What are the three of them doing in the photograph? तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रही थी जो तीन गर्ल्स थी? तो होल्डिंग हैंड एंड वेंट फॉर द पैडलिंग।